हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हज़ार के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में अमनदीप सिंह भाई का कमेंट है। उनका सवाल है, उनके पास बच्चे तो निकलते, जोड़े अच्छे से बच्चे निकाल देते, लेकिन वो एक ही कबूतर को भरा, मतलब एक ही बच्चे को भराई करते, दूसरे बच्चे की भराई नहीं करते, तो वो बच्चा मर जाता है। तो वो क्या करें जिससे दोनों बच्चे एक साथ बड़े हो जाए। तो इसी टॉपिक पर छोटी सी वीडियो है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले, तेरे में दम हो तो एक भी गिरा ले। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले। तो भाई देखो, बहुत से जोड़े ऐसे होते हैं जो कि बस एक ही पट्ठे को भराई देते या एक को ही दे पाते हैं। उनका पोटा वगैरह छोटा कह लो, या पोटा वगैरह को छोटा होता है, या फिर वो ऐसे ही हरकत करते हैं कि बस एक पट्ठे को दाना दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। या जो बड़ा पट्ठा होता है ना, जो मान लो एक दिन पहले निकल जाता है या 2 दिन पहले निकल जाता है, क्योंकि मादिन आपको पता है एक अंडा अगर वो आज रख रही है तो उसके 1-2 दिन बाद वो दूसरा अंडा रखती है। तो उसमें क्या है, जो पट्ठा पहले निकल जाता है पहले वाले अंडे में से, वो उसमें थोड़ी ज़्यादा जान हो जाती है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो ही भराई लेता रहता है बस मादिन से, मतलब जोड़े से। तो इस वजह से भी जोड़े एक ही कबूतर को भराई दे पाते हैं, बस दूसरे को नहीं दे पाते। तो उसमें आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, अब मैंने ये जोड़े पर डाल दिए कबूतर। मैंने पेटी वेटी कुछ नहीं लगाई, मैंने ईंटों से ही ऐसे खाने बना दिए, ठीक है। अब वहाँ पर मेरी एक मादिन बैठ रही है कोने में, मैं आपको दिखाऊं। ये मैंने अभी कल या परसों ही लगाए। और मैंने क्यों लगाए, क्योंकि मादिन अंडों में आ रही थी। अब मैंने सोचा यार अंडे रखेंगी और फिर अंडे मुझे फेंकने पड़ेंगे, अगर मैं बच्चे नहीं निकलवाऊंगा तो फेंकने पड़ेंगे, और ये बैक टू बैक अंडे रखते ही रहेंगे। तो अंडे फेंकने से अच्छा क्यों ना मैं बच्चे निकलवा के ही देख लूँ, अगर निकल जाएँ तो इस वजह से मैंने अंदर खाने लगा दिए। और मादिन कहाँ गई यार, वो इस नर की जो मादिन है, जो सेम इसके जैसी है, बहन जो इसकी खैरी, वो अंडों में आ रही है, अंडों में आ रही थी। तो उसने कल वो परसों उसने एक अंडा रख दिया था मादिन ने, उस वाले खाने में जो कोने में ना, उस वाले खाने में उस मादिन ने एक अंडा रख दिया था। अब वो अंडा मैंने हटा के रख दिया है और उसको रखा रहने देता है ऐसी। मादिन उस पर बैठती तो एक वही वाला सीन होता मेरे साथ भी, कि एक बच्चा पहले निकल जाता और एक बच्चा बाद में निकलता। तो ऐसा करना नहीं है मुझे निकलवाने दोनों बच्चे साथ। तो आपके पास अगर मान लो मादिन ने एक अंडा रख दिया है आज और एक अंडा रखेगी वो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, तो आपको जो पहला अंडा रखा है ना मादिन ने, आपको वो अंडा हटा लेना है वहाँ से, मादिन के पास से। जब आप वो अंडा हटा लोगे तो उसके बाद जब मादिन दूसरा अंडा रखेगी तभी आपको वो अंडा रखना है। तो उससे क्या, दोनों की सिखाई एक साथ होएगी स्टार्ट, और दोनों में से बच्चे जो निकलेंगे वो भी एक साथ ही निकलेंगे। बस फ़र्क ये रहेगा कि एक सुबह में निकल गया या एक शाम को निकल गया, ठीक है, या दोनों एक साथ ही निकले, हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा खुद करवाया है। ये जो दोनों गुटक रहे हैं ना नर, एक ये आया काला खैरा और एक ये काला, ये दोनों एक ही झोल के बच्चे, जो ऊपर गुटक रहा है ये वाला काला खैरा जो नीचे आ गया, और एक वो काला। तो मैंने मादिन तो यही वाली थी, ठीक है, ये इनकी माँ है। अब मादिन ने जब ये अंडा रखा था, एक काला इसमें बड़ा है, जो काला है पूरा वो बड़ा है। तो मादिन ने जब अंडा रखा था, मैंने अंडा हटा लिया था इसके नीचे से, और दोनों अंडे साथ रखे थे। जब मादिन ने दूसरा अंडा रख दिया था, जब ही मैंने वो दूसरा अंडा भी रखा था साथ में। तो उससे क्या, दोनों एक साथ ही निकले थे, बस फ़र्क ये हो गया था एक सुबह में निकला एक शाम को। तो इनकी भराई भी अच्छी हुई फिर। और फिर दूसरा क्या है, जब एक साथ अंडे रखोगे आप दोनों और बच्चे निकल गए, तो उसके बाद देखो आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी भराई करनी पड़ेगी। भराई का मतलब जैसे मान लो आपने देखा कि नर मादिन ने एक बच्चे को भरा दिया, किसी भी बच्चे को एक को भरा दिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस पट्ठे को हटा लो, ठीक है, और दूसरा जो पट्ठा है नर मादिन से उसकी भराई करवाओ। या फिर आप क्या करो, जैसे आपको शक है कि बस वो बड़े वाले पट्ठे को ही भरा रहे हैं ज़्यादातर, हैं बड़े वाले पट्ठे को ही दाना खिला देते हैं, तो आप क्या करो, बड़े वाले पट्ठे को पहले साइड में हटा लो, पहले छोटे वाले पट्ठे को दाना खिलाने दो, उसके बाद फिर बड़े वाले पट्ठे को रखो, ठीक है।
ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, मान लो आपने देखा कि आपने दाना वाना डाल दिया, नरमादिन ने एक बार दाना खा लिया और जाके पट्ठों को खिला दिया, चाहे दोनों को खिलाया या एक को खिलाया, तो आपको क्या करना है फिर रात के भीगे हुए चने ले लो। अगर आपको सुबह में खिलाना है तो रात के भीगे हुए चने ले लो और सुबह में पट्ठे के मुंह में कम से कम 30 से 40 चने आप खिला दो पट्ठे को हाथ से सुबह में। अगर आपने या तो आप पहले ही खिला दो नरमादिन के खिलाने से, अगर आपको पता है कि इस पट्ठे को मादिन खिलाएगी नहीं या जोड़ा खिलाएगा नहीं तो आप पहले खिला दो, या फिर पहले उनको नरमादिन को खिला दो उन पट्ठों को दाना। जब आप देखो बाद में कि कम बढ़ती रह गया है दाना दोनों पट्ठों के पोटे में, तो फिर आप बाद में भी खिला सकते हो चने। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो आप चने पहले खिला दो या बाद में खिला दो। तो उससे क्या है, पट्ठों की ग्रोथ रुकेगी नहीं। जो होता है ना कि एक मादिन मतलब एक पट्ठे को पहली भरा दिया जोड़े ने, ज़्यादा भरा दिया, एक को नहीं भराया, तो वो सीन नहीं होगा आपका। दोनों पट्ठे एक साथ चलेंगे, क्योंकि जब आप भराई करवा दोगे तो दोनों पट्ठे एक साथ ही उनको दाना मिलेगा और पूरा अच्छे से मिलेगा, क्योंकि आप दाना अपने हिसाब से करवाओगे। फिर जिसके पोटे में दाना कम लगे उसके पोटे में थोड़े ज़्यादा चने डाल दो एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके आप बच्चे बचा सकते हो। अगर आप चने नहीं खिला सकते तो आप, मैंने एक वीडियो में थोड़े दिन पहले एक दिखाया था कि कुप्पी आती है एक इतनी बड़ी शीशी जिसमें तेल डालते हैं मशीन में, जिससे तो वो कुप्पी ले आओ 10-1 रुपये की आएगी। उसका जो नोज़िल होता है आगे का उसे काट लो और सुराख बड़ा कर लो उसका नोज़िल का। चाहो तो उसमें एक्स्ट्रा में थोड़ा पाइप लगा लो बड़ा सा, और फिर उससे आप उसमें सरसों डालकर और थोड़ा पानी डालकर वो आप पट्ठों को खिला सकते हो। तो उसमें क्या है, आपको खुद ही भराई करवानी पड़ेगी भाई। जो पट्ठा आपको दिख रहा है कि कमज़ोर रह रहा है या जिसमें भी दाना कम लगे आपको, जिसके पोटे में भी, उसको आपको खुद अपने हाथों से दाना खिलाना पड़ेगा, तभी दोनों बच्चे बचेंगे। वरना आप अगर नरमादिन के ऊपर ही डिपेंड रहोगे ना कि नरमादिन ही भराएंगे बस, तो ऐसा बच्चे नहीं बचते, ऐसे मर जाते हैं। ज़्यादातर केस यही होता है कि नरमादिन एक को ही दाना खिला देते हैं और ख़ासकर उसको ही खिला पाते हैं बस जो बड़ा बच्चा होता है, मतलब जो पहल का बच्चा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो ग्रोथ सही कर लेता है और उसको ही दाना मिलता रहता है बस बार बार। जैसे नरमादिन दाना खिलाने के लिए पेटी में जाते हैं या अपने खाने में जाते हैं, तो वही बच्चा जल्दी से गर्दन ऊपर उठाता है और उसी को दाना मिल जाता है। तो इसलिए भाई देखो, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी पट्ठों पे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डिपेंड हो जाओ जोड़ों पर ही कि जोड़ा ही बच्चे पाल कर देगा। जोड़ा बच्चे निकाल देगा, लेकिन उसकी केयर आपको खुद करनी पड़ेगी पट्ठे की। ऐसा नहीं है कि वो दोनों ही बच्चे भराएंगे। अगर हर बार वो 2 बच्चे निकाल ले तो दोनों ही बच्चे भराएंगे। या तो आप एक काम करो, अगर आपको केयर नहीं करनी तो आप फिर एक अंडा रखो उनके नीचे। मान लो जोड़े ने 2 अंडे रख दिए, तो आप उसमें से एक ही अंडा रखो उसके पास और दूसरा अंडा किसी और जोड़े के नीचे शिफ्ट कर दो। हर जोड़े के नीचे मतलब एक ही बच्चा निकलवाओ बस। उससे क्या है, कबूतर को, उस पट्ठे को भराई भी अच्छी मिलेगी और आपको भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपको 2 ही बच्चे निकलवाने हर जोड़े के नीचे, तो भाई उसमें देखो आपको खुद केयर करनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, भराई आपको खुद देनी पड़ेगी बच्चों को। आप चेक करो, अगर नरमादिन ने अच्छे से भरा रखा है दोनों पट्ठों को तो ठीक है। अगर नहीं भरा रखा तो आप भीगे हुए चने खिला दो, सरसों खिला दो, बाजरा खिला दो कूट कर, कुछ भी खिला सकते हो कूट कर। तभी आपके बच्चे बड़े हो पाएंगे, तभी उनकी दोनों की ग्रोथ होगी एक साथ। वरना एक छोटा एक बड़ा ही रह जाएगा और लास्ट में एक मर जाएगा कम ग्रोथ की वजह से या भूखा रहने की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको